हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको यहाँ पे हिंदी की परीक्षावाणी सीरीज कंप्लीट कर रहा था, जिसके अंतर्गत लास्ट क्लास में आपको गुण संधि मैंने आपको पढ़ाई थी। उससे आगे आप बात करते हैं यहाँ पे वृद्धि संधि की। देखिए, वृद्धि संधि की जब मैं बात करूंगा तो पहले आपको वही मूल बात आपको ध्यान रखनी है, जो बेसिक बातें हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको यहाँ पे कुछ बेसिक बातें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहला आपको ध्यान रखना है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका सभी जो काम करता है। मैं आपको यहाँ समझाने के लिए फिर से लिख देता हूँ। आपका ये होता है आपका पे ऐ उण रीलिरिक ऐ उण रीलिरिक ए ओंग ऐ ओच हय वरट आपको ध्यान रखना, ठीक है। देखो, बिना इसके तो आपकी संधि बनेगी नहीं, आपको ये पता होना चाहिए तभी आपकी संधि बन पाएगी। एक चीज ये, दूसरी चीज आपको पता क्या होनी चाहिए, देखिए यहाँ पे अगर आपको संधि आपको समझनी है। दूसरा, इस संधि का सूत्र क्या होता है। देखिए, इस संधि का सूत्र, बस अगर आपको दो चीजें पता है तो आपका कुछ भी आपका मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वृद्धि संधि का सूत्र आपका पे इसका सूत्र है वृद्धि रेची। इसका सूत्र है वृद्धि रेची। अगर मैं इसकी व्याख्या करता हूं, मतलब इसको तोड़ देता हूं, ठीक है, तो इसकी संस्कृत में जो व्याख्या होती है वो होती है आद एची परिवृद्धि। एक किसका, ये इसी को मतलब देखो, वृद्धि रेची बोले तो आद एची परिवृद्धि, ये इसका संस्कृत में क्या है, इसकी ये व्याख्या है, ये इसी की व्याख्या है। आपको बात समझ आ रही है। अब देखिए जरा एक बात और समझते हैं। अब इसमें क्या मतलब है, यहां पे इसमें क्या मतलब है। देखिए, आद का मतलब इसमें पे ओ या आस है, ओ या आस है। आ का मतलब यहां पे ओ या आस है, ठीक है। आद का मतलब है ओ आ के बाद, ठीक है। एची का मतलब क्या है, देखिए यहां पे एची का मतलब है ओ से लेके चौ तक के, ओ से लेके चौ तक की बात कर रहा, सॉरी, एची का मतलब ए से लेके चौ तक के। देखिए, ए से लेके चौ तक पे ए आपका ये है माहेश्वर सूत्र में, ठीक है। ए से लेकर चौ आपका ये है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर आद यानी कि ओ आके बाद एची यानी कि ए से लेके चौ तक की, ठीक है, ए से लेके चौ तक के। अब ए से लेके चौ तक में है क्या, ए है आपका, ओ है आपका, आई है आपका और आपका औ है, ठीक है। यानी कि ओ आ के बाद आपका क्या होता है, इन चारों में से, यानी कि ए आई ओ औ, इन चारों में से अगर आपका कोई भी आता है, यानी कि ठीक है, ए से लेकर कहां तक, ये चौ तक, ठीक है। यानी क्या क्या होगा आपका, ए होगा आपका, आई होगा, ओ से लेकर चौ तक में ए होगा, आई होगा, ओ होगा, औ होगा, ठीक है। ए आई ओ और आपका क्या होता है, अगर आपका औ होगा तो ये बोल रहा है आद एची, ओ आ के बाद एची यानी कि ओ से लेकर चौ तक के बीच के परिवृद्धि, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद उनमें वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। वृद्धि मतलब देखिए यहाँ पे इन दोनों में जो बड़ा है वो आपका बन जाएगा। ए और आई में बड़ा कौन सा, आपका आई है, और ओ और औ में बड़ा कौन सा, आपका यहाँ पे आपका औ बड़ा है, ठीक है। तो परिवृद्धि मतलब औ आ के बाद अगर इनमें से अगर कोई भी आता है तो वो आपके क्या हो जाएगा, आपका वृद्धि यानी कि बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब इसका कुछ ऐसा है, देखिए यहाँ पे अगर ओ या आ के बाद अगर आपका क्या आता है, आपका ए आता है या फिर आपका आता है आई, इन दोनों में से कोई भी आ गया, ओ आ के बाद आपका इन दोनों में से कोई भी आ गया, तो इन दोनों बड़ा कौन सा पे, परिवृद्धि। वृद्धि मतलब बड़ा ही बनेगा, छोटा नहीं बनेगा, यानी कि आपका क्या बनेगा, आपका आई बनेगा। आई बोले तो आई की मात्रा ये दो वाली, ठीक है, आई की मात्रा ये दो वाली, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दूसरा ओ या आ के बाद अगर आपका क्या आता है, आपका पे ओ या ओ आता है, अगर आपका ओ या आपका औ आता है तो परिवृद्धि, वृद्धि बनेगी ना, तो बड़ा ही बनेगा, तो क्या बनेगा आपका पे, आपका औ बनेगा। औ बोले तो औ की मात्रा। क्या आपको बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे, ठीक है। तो किसी भी कंडीशन में आपको क्या बनेगा, आपका यहाँ पे ये बड़ा ही बनने वाला है, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखिए, अगर दूसरे हिसाब से अगर मैं बोलना चाहूँ इसको यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे स्वर मेरे कितने यहाँ पे ओ आ, थोड़ा ध्यान से, मतलब पे ई बड़ी, ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। गुण संधि में क्या था, गुण संधि, गुण का मतलब गुणा से था। अगर देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे सदातियों को ऐसे जोड़ दिया था, इनको यहाँ पे और आ छोटी छोटी बड़ी, आपकी एक जाति ये है, ये अपनी जाति का अकेला ही, ऐसे छोड़ दो, आपका एक ही है आपका और आपका एक ही है। तो गुण संधि में क्या था, और आ के बाद अगर आपका ई में से कोई आ गया, गुण का मतलब मैंने बोला पे एक छोड़ करके, ठीक है। जैसे आप दो टू वन जा, मैंने बोला टू, ठीक है, टू टू जा फोर, यानी कि बीच में एक तीन छूट गया,
2 3 जा कितना का 6 आपका 5 छूट गया, मतलब गुण संधि मतलब एक छोड़ के होता है मैंने आपका। तो अगर औ के बाद अगर आपका ई आता है, इनमें से कोई भी एक आता है तो ये छोड़ के आपका ये बनेगा, यानी आप क्या बनेगा आपका ये आपका ए बनेगा, ठीक है। अगर औ के बाद अगर आपका ऊ आता है तो ये छोड़ के आपका ये बनेगा, यानी कि अगर आपका औ के बाद अगर ऊ आता है तो आपका क्या बनेगा आपका ये बनेगा। यानी कि गुण संधि के अंदर आपका क्या क्या बन गया था आपका यहाँ पे गुण संधि में आपका एक तो आपका ये आपका ए बन गया था, ठीक है, सॉरी ए आपका ये ए बन गया था और आपका ये ओ बन गया था। गुण संधि में ये हो गया था। अब वृद्धि होनी तो इसके आगे तो होगा, ठीक है, ए तो वहां बन गया था, अब यहाँ पे क्या बन गया आपका आई, तो यहाँ पे आपका आई बनेगा और यहाँ आपका ओ, मतलब ओ तो यहाँ बन गया, ओ गुण संधि बन गया पे, यहाँ क्या बनेगा आपका पे औ, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है, ठीक है। अब देखिए अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, बहुत आसान से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए अब जरा देखिए समझने का प्रयास करते हैं। आपका यहाँ पे है लोक प्लस एषणा। अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया है, हमको क्या करना होता है, वर्णों को जोड़ना होता है। शब्दों में हम क्या करते हैं, आप संधि में हम वर्णों को जोड़ते हैं। की जोड़ते हैं पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण है, वर्ण क्या होता है आपका मात्रा, जो आखिरी में आपकी मात्रा लगी हुई है। तो कौन सी मात्रा है आपकी अ की मात्रा, जिसमें कोई मात्रा नहीं थी उसमें अ की मात्रा हमेशा बताया, ठीक है। पहले वीडियो पुरानी वीडियो आप देख लेना, आपको सारा समझ में आ जाएगा, अगर आपको थोड़ा नहीं पल्ले पड़ रहा होगा, ठीक है। तो दूसरा हम क्या करते हैं, पहले शब्द का आखिरी वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण आप क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे ए आपको दिख रहा है, ठीक है, ए आपको दिख रहा है। अब अभी यहाँ पे सूत्र में अभी अब मैंने क्या निकाला पे, अगर अ, ठीक है, अगर आपका पे अ और आ, और आ के बाद अगर आप क्या आता है आपका पे, अगर आपका यहाँ पे ए और आपका आई आता है, ठीक है, तो ए और क्या बनेगा आपका, ये आपका वृद्धि बनना है, आई तो बनना आपका यहाँ पे, आई बनना है, आई बोले तो आई की मात्रा, देखिए समझे यहाँ पे, अगर इन दोनों को जोड़ता है अ प्लस ए तो क्या बनेगा आपका आई, आई बोले तो आपकी आई की मात्रा, ये मात्रा बन गई, ठीक है। अब ये जुड़ती कहाँ है, पहले के आखिरी में जुड़ती है, मैंने आपको समझ बता रखा है क्या करना होता है, पहले का आखिरी वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण को जोड़ने से जो बनता है उसको हम क्या करते हैं, यहां हम यहाँ पे यहां लगा देते हैं, ठीक है, मतलब फर्स्ट, ठीक है, लास्ट में, ये आपका फर्स्ट है, देखिए यहाँ पे लो को, जब मैंने इसमें से और निकाल दिया तो यहाँ पे क्या लग गया, हलंत लग गया। पहले मैं आपको एक को मैं आपको इस तरह से करके दिया, एषणा में से मैंने क्या निकाल दिया, ए निकाल दिया, तो मैंने यहाँ पे खाली क्या बच गया, यहाँ पे सड़ा बच गया, सड़ा बच गया, सड़ा तो बच गया मेरा। लेकिन अब यहाँ पे मैंने देखा भाई इसका मैंने अ निकाला, इसका मैंने ए निकाला, तो जोड़ करके क्या बन गया आपका, ये आई बन गया, आई बन गया, यानी कि इस बीच में क्या आएगा आपका, अब आई आएगा, आई तो आएगा यहाँ पे अब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आई आएगा, तो जुड़ता कहाँ है, पहले के लास्ट में, एक्चुअली में ये पहले के लास्ट में इसलिए भी जुड़ता है, देखिए अभी ये आपका क्या आपका स्वर है, तो स्वर व्यंजन के आगे ही जुड़ेगा, व्यंजन के पीछे लगता है, ये आपका, ये भी आपका क्या, ये आपका व्यंजन है, लेकिन व्यंजन के आगे स्वर नहीं जुड़ पाएगा। अगर मैं अगर मैं इस ए को मैं इसको यहां डाल देता हूं तो ये आपका क्या है, व्यंजन है, लेकिन व्यंजन के आगे थोड़ा स्वर जुड़ता है, व्यंजन के पीछे स्वर जुड़ता है। वैसे भी देखो इसमें ये हलंत नहीं है, तो ये ऑलरेडी इसमें स्वर लगा हुआ है, जब एक स्वर लगा रहता है तो दूसरा स्वर उसमें जुड़ता नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये मात्रा कहां जुड़ेगी आपके, यहाँ पे ये मात्रा कहां जुड़ेगी आपकी, कॉम है, तो यानी कि कैसा हो जाएगा आपका पे, ये आपका लो हो गया, कॉम में आप कौन सी मात्रा आएगी आपकी, ए की मात्रा, यानी कि एस वाली मात्रा आ जाएगी आपके यहाँ पे, ठीक है, लोक, और इधर क्या आपका सड़ा आपका ऐसा आ जाएगा, लोकेशणा, ऐसा आ जाएगा आपका ये। देखिए एक बात समझना, आप वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि से आपसे जो होते हैं ना शुद्ध अशुद्ध, ये आपसे बहुत पूछते हैं, कैसे, देखिए आप पेपर में ऐसा लिखा होगा लोकेशणा, लोकेशणा, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, लोक प्लस एषणा, वृद्धि संधि है तो वृद्धि संधि में 100% जहां से शब्द टूट रहा होगा वहां या तो आपकी आई की मात्रा आएगी या फिर आपके यहाँ पे औ की मात्रा ही आएगी, क्योंकि ये वृद्धि संधि है, इससे अलग कुछ आपका हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पे अगर आपका ऐसा लिखा हुआ है तो गलत है, कैसा पे आपका ऐसा होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला मैं लेके चलता हूं, देखिए यहाँ पे अगला, अब मैंने दूसरा शब्द यहाँ पे लिया है प्रियशी, देखिए मैंने ये प्रिय प्लस एषणा तोड़ के लिया, अब मैंने शब्द ले लिया, अब इसे संधि विच्छेद करते हैं इसको, क्योंकि प्रश्न कैसे भी आता है आपका, ऐसा दे देगा आपको यहाँ पे और आपका शब्द पूछ लेगा और शब्द दिया होगा विच्छेद भी पूछ लेगा आपसे, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रियशी में दो शब्द दिख रहे हैं यहाँ पे, एक तो शब्द इसमें यहाँ पे प्रिय दिख रहा है, मैं यहाँ पे प्रिय लेता हूँ। अब दूसरा शब्द देखिए यहाँ पे, दूसरा शब्द आप देखो यौ में कौन सी मात्रा लगी यहाँ पे, ए की मात्रा, दूसरा शब्द यहाँ पे यहाँ पर एशी। अब एशी को आपको ध्यान में रखना है, यही बस यहाँ पे दर्द है और यही आपका मेहनत है, ठीक है। एसी आपको पता होना चाहिए, एसी ऐसे नहीं लिखा जाता है, एसी कैसे लिखते हैं, एसी आपका ऐसे लिखा जाता है, एसी आपका ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर आप इस एसी से अगर आप इस संधि को बनाओगे तब भी आपकी संधि बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि देखिए यौ में कौन सी मात्रा है आपकी, अ की मात्रा, और प्लस आपका ये अगर मैं आपका आई ले लेता हूं, आई ले लेता हूं तब भी देखो अ आ के बाद अगर आपका ए आई कुछ भी आता है तब भी तो आपका आई बनता ही है, ठीक है, तब भी आई बनेगा। तो यहां पे क्या होगा, अभी आपका आई
आई बोले तो आई की मात्रा, यही तो है यहाँ पे, मात्रा लगा दो, यौम लगा दो, तो प्रिय प्रिय, ठीक है। यहां से मैंने आपकी, यहां से अगर मैंने ये हटा दिया है तो मात्रा कौन सी आपकी आई की कहा पहले के लास्ट में, ये यहां मैंने आई निकाल दिया है तो क्या बच गया पे सी, ये तो बच गया यहाँ पे, तो प्रियसी ऐसे बन गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए है कि एसी लिखा कैसे जाता है, तो एसी ऐसे नहीं लिखते हैं, एसी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या होगा, यहाँ पे बहुत सिंपल, प्रिय प्लस एसी, बस यहाँ पे काम कितना करना है, पता होना चाहिए एसी ऐसे लिखा जाता है। मैंने आपको बता दिया संधि में ये ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं, ठीक है, 12-13 शब्द होंगे जो आपको पता होने चाहिए, ये शब्द ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो अब सिंपल हो गया, यहाँ पे आपका ओ प्लस आपका ए, तो ओ प्लस ए आपका क्या होगा आई, आई बोले तो आपकी आई की मात्रा कहाँ लेगी, फर्स्ट के लास्ट में, फर्स्ट के लास्ट में आपके लग जाएगी, लगा दो भैया, तो प्री यो में कौन सी मात्रा लगी आपकी आई की मात्रा, लास्ट में ये इधर निकाल दिया तो इधर आपका ए सी बच गया, ठीक है, प्रियसी। अगला देखिए यहाँ पे, अगला यहाँ पे मैंने अगला शब्द लिया यहाँ पे धर्मैक्य, धर्मैक्य के लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसमें एक शब्द मुझे दिख रहा है यहाँ पे धर्म, शब्द धर्म दिख रहा है। दूसरा इसमें शब्द है आपका ऐक्य, ऐक्य। देखिए अब ऐक्य में आपको पता होना चाहिए है कि ऐक्य आपका ऐसे लिखा जाता है या फिर आपका ऐक्य जो है आपका वो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, यहाँ पे ऐक्य ऐसे लिखते हैं या फिर ऐक्य आपका ऐसे लिखते हैं, क्योंकि देखिए जो आपका संधि है वो आपके इससे ही बन जाएगी, इससे बन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये आपका है धर्म, ये आपका इसका मूल रूप आपका ऐसा है, अगर आप समझ नहीं आता है तो ऐसा कर देना, ठीक है। अब देखो इसमें आपका अ की मात्रा है, अगर अ के बाद अगर आपका ए या आई कुछ भी लगाओगे तब भी आपका ई बनेगा, क्योंकि अ के बाद अगर कुछ भी आता है तो आपका ई बनता है वो, ठीक है। तो सिंपल हो गया यहाँ पे। लेकिन अब मुझे पता होना चाहिए एक के ऐसे नहीं लिखते हैं, एक के हम ऐसे लिखते हैं, तो धर्म प्लस एक के होगा आपका ऐसे, तो अ प्लस क्या होगा आपका आई, तो क्या बनेगा आपका ये आई बनेगा। आई बोले तो आपकी आई की मात्रा कहाँ लगेगी, फर्स्ट के लास्ट में आपकी लगती है, तो ये आपका ये आपका क्या धर्म हो गया आपका, ठीक है, धर्म। लेकिन फर्स्ट के लास्ट में मोई तो है, इसमें कौन सी मात्रा लगी आपकी आई की मात्रा, यहाँ आई की मात्रा लगा दो, ठीक है। ये ए मैंने निकाल दिया तो आधा कौर ये हो गया आपका धर्मैक्य। आपको बात समझ आ रही है, चलो ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और लेता हूं, देखिए यहाँ पे एग्जांपल जरा समझने का प्रयास करिएगा, मैं कैसे यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो 100 प्लस ऐच्छिक, 100 में कौन सी मात्रा है, इसमें अ की मात्रा है ओ, प्लस आपका ये आपका ऐच्छिक आपका आई है, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, ओ प्लस आई क्या होगा आपका, ये आपका आई तो होगा, आई बोले तो आई की मात्रा कहाँ लग जाएगी, फर्स्ट के लास्ट में, लगा दो फर्स्ट के लास्ट में। फर्स्ट कौन सा आपका ये आपका 100 है, 100 में लगा दो मात्रा, लगा दो, लगा दिया। ए मैंने निकाल दिया था ये, तो यहाँ पे ये चीज ठीक ऐसे बच जाएगा, ऐसा, ठीक हो गया, ठीक है। देखिए एकदा प्लस एव, देखिए एकदा, एकदा में कौन सा हो गया आपका यहाँ पे दा में आ प्लस कौन सा हो गया आपका यहाँ पे ए, तो आ प्लस ए भी तो क्या होता है आपका ओ प्लस ए हो चाहे आ प्लस ए हो, ये ओ प्लस ए हो चाहे आ प्लस ए हो, आपका बनता आपका आई ही है, आई बोले तो आई की मात्रा कहाँ लेगी आपके पहले क्लास में, लगा दो, तो ए क दो में से आ तो निकाल दिया, लेकिन आ और ए, इस ए को जोड़ करके आ और ए को जोड़ के क्या बना मैंने आई, तो कहाँ लगेगा यहां लग जाएगा ये, ठीक है। तो दो खत्म हो गया, अब ये खत्म हो गया, इधर आपका ये आपका ए निकाल दिया, आपका वही बच गया, तो एक देव वसुधैव, देखिए यहाँ पे वसुधैव, तो क्या बनेगा यहाँ पे बहुत सिंपल, देखिए वसुधा, वसुधा प्लस क्या है यहाँ पे आपका एव, फिर से एव आपका ऐसे ही आएगा, एव ऐसे ही लिखा जाता है। अगर यहाँ पे आप एव ये वाला एव भी करोगे तब भी आपकी जो संधि है तब भी आपकी ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एव ऐसा नहीं होता, एव आपका ऐसा ही होता है। तो क्या होगा आपका आ प्लस आपका ए हो गया, बोले तो आपके यहाँ पे आपका आई हो गया, आई बोले तो आई की मात्रा कहाँ लेगी आपके फर्स्ट के लास्ट में, लगा दो फर्स्ट, ये आपका आ तो मैंने इधर निकाल दिया ना, तो आपका वसुधा वसुध आ निकाल दिया ना, तो आई की मात्रा लगा दो, ये लग गया आपका पे, ठीक है। और इधर क्या बच गया आपका, ये तो निकाल दिया था, ये आपका वो बच गया वसुधैव, ठीक है। अगले देखिए यहाँ पे ऊष्ण प्लस ओदन, अगला कौन सा आपका पे ऊष्ण प्लस ओदन, देखिए आप थोड़ा बैक करके आप लिख लेना, सभी को आप यहाँ पे लिख लेना सही करके, ठीक है ना। ऊष्ण प्लस देखिए यहाँ पे सॉरी महा प्लस ऐश्वर्य, तो महा में आ प्लस ए क्या होगा आपका, फिर से आपका आई हो गया, कहाँ लगेगा फर्स्ट के लास्ट में, लगा दो फिर मैं आई लग जाएगा पे, ए निकाल दिया होगा उधर स्वर्य, कोई दिक्कत, मैं मानता हूं कि आपका भी क्या आप कर पा रहे होंगे, ठीक है। ऊष्ण प्लस ओदन, ओ प्लस ओ, देखिए यहाँ पे आपका ओ प्लस फर्स्ट की लास्ट में ओ है, इधर आपका यहाँ पे क्या है आपका ओ है, तो ओ प्लस ओ क्या होगा आपका औ होता है, औ बोले तो औ की मात्रा कहाँ लगेगी सर, फर्स्ट के लास्ट में, फर्स्ट क्लास लगा दो, ठीक है। ऊष्ण यहाँ पे लगा दो मात्रा कौन सी, यहाँ पे औ की मात्रा लगा दो, औ की मात्रा ऐसे वाली, ठीक है। और ओ मैंने निकाल दिया था पे दन हो गया, तो ऊष्णोदन, क्या बन गया आपका पे ऊष्णोदन, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला मैंने यहाँ पे लिखा है जलोक, यहाँ पे क्या आपका एक शब्द आपका यहाँ पे जल है, एक आपका है ओक, देखिए ओक ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, ये आपका औक हो जाएगा औक, तो ओ प्लस अगर आप ओ करते हो तब भी आपका औ ही बनना है, ओ प्लस अगर आप ओ करते हो
तब भी आपका ओ ही बनना है। संधि तो कैसे भी ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ओग लिखते कैसे हैं। ध्यान रखना, ओग आपका ओ से लिखा जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ओ प्लस ओ हो गया, बोले तो औ तो बनता है, औ बोले तो आपकी औ की मात्रा कहां लिखती है, पहले क्लास में लगा था पे, तो जल जलोको, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला, अगर मैं बोलता मैंने बोला अगला शब्द यहाँ पे परमोदार्य, इसमें आप शब्द क्या आपका, एक आपका शब्द इसमें परम, परम, एक आपका यहाँ पे औदार्य। देखिए आपको पता होना चाहिए औदार्य शब्द होता है या आपका औदार्य होता है, तो आप ध्यान रखना शब्द आपका औदार्य होता है। संधि तो औदार्य से भी ठीक ही हो जाएगी, क्योंकि ओ प्लस ओ भी तो आपका ओ ही बनेगा, लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या पे परमो, यहाँ ओ निकाल दी, यहाँ ओ निकाल दी, यहाँ मैंने ओ निकाल दी, यहाँ पे ओ निकाल दिया, तो ओ हो जाएगा, तो यहाँ मोवा लग जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ का आपका सिंपली आपका दार्य बच जाएगा ये, परमोदार्य, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी, ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, देखिए महा प्लस या आ प्लस आपका ओ हो जाएगा, आ प्लस ओ, तो महो, महो, ठीक है। ये आपका जस्वी, जस्वी, क्या मैंने ठीक लिखा है, बिल्कुल नहीं, मात्रा औ की आएगी। यहां से आपको शुद्ध और शुद्ध भी आपसे यहाँ पे आपको ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे लास्ट आपका पे महा प्लस ओ सदी, तो महा प्लस सदी, आ प्लस ओ, महो सदी, मोहसदी, क्या मैंने ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। मोहसदी अगर ऐसा होता तो गलत, डबल मात्रा के साथ में होगा, क्योंकि संधि कौन सी आपकी, वृद्धि संधि, ठीक है। तो ये रही आपकी वृद्धि संधि। मुझे उम्मीद है कि वृद्धि संधि आपको यहाँ पे सिंपली आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बात करते हैं यण संधि की। देखिए यण संधि की जब मैं बात करता हूं, यहाँ पे पहली बात, एक बात आपको बताता हूं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो संधियां आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें एक होती है आपकी वृद्धि संधि, सॉरी एक होती है आपकी दीर्घ संधि, और दूसरी होती है आपके यहाँ पे यण संधि। ये दो संधि आपकी ज्यादा आती है, ऐसा नहीं कि वृद्धि संधि गुण संधि यदि आपसे नहीं पूछाती हैं, ये पूछ जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे बोलोगे तो वृद्धि संधि और यण संधि आपसे ज्यादा पूछता है, ठीक है। देखिए आपको यण संधि आपको समझनी है तो ये बहुत आसान है, थोड़ा टफ भी है, लेकिन आप थोड़ा समझ के करोगे तो बहुत आसान होगी। देखिए यहाँ पे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं ना, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब हम केवल सूत्र पढ़ने में लगे रहते हैं कि ओ आ के बाद अगर ये आएगा तब ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। थोड़ा हमको समझ के करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे करना क्या है, माहेश्वर सूत्र में आपको फिर से मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे बेसिक बातों में, माहेश्वर सूत्र मुझे लिखना पड़ेगा। देखिए क्या होता है मेरा यहाँ पे अयुण, वही अयुण, ठीक है। दूसरा रीलिरिक, एओंग, अयोच, हैवरट, ये आप ध्यान रखना। आप एक बात मुझे ये पता होनी चाहिए, दूसरी बात मुझे क्या पता होनी चाहिए सर, दूसरा मुझे पता होना चाहिए सूत्र, दूसरा मुझे पता होना चाहिए क्या, सूत्र पता होने चाहिए। सूत्र यण संधि का सूत्र होता है आपका पे इको यणचि, इको यणचि इसका आपका सूत्र होता है, इको यणचि, बस। अब देखिए आप इसका बहुत सिंपल सा फंडा क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखिए दूसरा आपका यणचि क्या होता है, ये मैं समझ चुका हूं पे। यणचि क्या होता है आपका, देखिए आप यणचि का बेसिक जो मतलब होता है वो होता है य, र, ल और व। ये जो आपका अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना, अंतस्थ व्यंजन, इन्हें ही यणचि कहा जाता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं आप, इन्हें यणचि कहते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन आपके जो होते हैं इन्हें यणचि कहा जाता है। तो यानी कि देखा अब ये बोल रहा है, ये बोल रहा है इको, यानी कि ई से लेके अगर क तक की आपके कोई वर्ण आएंगे, ठीक है, वर्ण आएंगे, उसके बाद यानी कि बेटा इसके बाद, ये ई के बाद चाहे यू के बाद चाहे री के बाद, उसके बाद अगर ई नहीं आना चाहिए, कोई और वर्ण आना चाहिए ई के बाद, यहाँ पे वो ई को आना चाहिए। देखिए यहाँ पे ई और को, ई के बाद यहाँ पे ऊ री, ई ऊ री, ठीक है, ई ऊ री, ई को, इसके बाद यानी कि बाद में, इसके बाद अगर कोई और आता है, ठीक है, कोई और आता है, यानी कि इसके बाद यहाँ पे कोई अन्य आता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ई के बाद अगर आपका ई आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ये ई के बाद अगर आपका ई आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा, इसलिए कोई अन्य आना चाहिए। यहां पे भी अन्य, यहां पे आपका अन्य, ठीक है, यहां पे आपका अगर कोई अन्य आता है, कोई दिक्कत नहीं, अन्य आता है तो क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे इको यणचि हो जाएगा। यणचि बोले तो आपका यहाँ पे आपका ये वाला आपको यणचि दिख रहा है आपका पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे। लेकिन क्या यहाँ पे आपका य व र, यणचि वैसा होता क्या आपका पे, य र ल और व, क्या यहाँ पे आपका लॉ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब लॉ से नहीं बनेगा, इसका मतलब क्या आपका लॉ से नहीं बनेगा। तो क्या क्या दिख रहा है आपका पे, य दिख रहा है, वो दिख रहा है, रो दिख रहा है। अब इससे कैसे बनेगा, देखिए पे य जो है अगर ई के बाद, देखिए आपका ई के बाद अगर आपका पे ई के बाद अगर आपका कोई अन्य आता है तो आपका बनेगा यो, क्या बनेगा आपका, ये यो बनेगा, ठीक है। ऊ के बाद अगर कोई अन्य आता है आपका पे तो आपका वो बनेगा,
वो बनेगा, ठीक है। और री के बाद कोई अन्य आता है तो आपका ये रॉ बनेगा। क्या आपको बात समझ आ गई है? इतनी आपको समझ आ गई है? अब देखिए आप इधर एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे इसको समझने के लिए ना, इसको समझने के लिए मुझे इसमें एक दो एग्जाम्पल इसमें मुझे डालने पड़ेंगे। देखिए आप जैसे मैं आपको समझने का समझाने का प्रयास, जैसे देखिए मैं एक शब्द लेता हूं, मैंने एक शब्द ले लिया आपका अत्यधिक, मैंने शब्द क्या ले लिया यहाँ पे आपका अत्यधिक ले लिया। अब ध्यान रखना पे इसको संधि विच्छेद करने के लिए आपको दो स्टेप में आपको काम करना होगा। स्टेप नंबर एक में आपको क्या करना है, जहां पे आपको आधा वर्ण आपको दिख रहा है, जहां पे आपको आधा व्यंजन आपको दिख रहा है, वहां से शब्द टूटेगा, आपको ये ध्यान रखना है। पहली चीज यानी कि अब नंबर एक स्टेप में क्या काम करना है, आधे वर्ण को आपको पूरा करना है। तो आपने क्या कर दिया, तो को आपको क्या लिख दिया, आपने पूरा लिख दिया। अब तो के आगे जो आपका वर्ण आ रखा है, ये जाहिर सी बात है, अगर आपकी यण संधि है तो ये आपका या तो यो आएगा, या आपका वो आएगा, या फिर आपका रो आएगा। इन्हीं तीनों में से आपका ये आएगा। इससे आपका अगला ये कोई और आ ही नहीं सकता है, ठीक है। अब देखिए इसके अगला जो आ रखा है ना, यो वो रो जो भी आ रखा है, उसके हिसाब से इस तो में हम मात्रा लेंगे। तो आपका क्या रखा है, ई के बाद आपका दिखा पे आपका यो आ रखा है, तो यो के हिसाब से आपकी इसमें ई की मात्रा लगनी है, किसमें, इस तो में जो आपने पूरा किया है। अब एक बात आपको समझ में आ गई। अब आपको एक बात यह समझनी है कि अब जो इसमें जो मात्रा ई की लगनी है, तो यहां पे छोटी और बड़ी दोनों में से कोई भी लग सकती है, कोई भी लग सकती है। लेकिन जरा एक बात समझिए, आप देखिए पे आपको यह पता होना चाहिए कि अति आपका ऐसे लिखा जाता है, या फिर अति आपका जो है आपका ऐसे लिखा जाता है। मैं जानता हूं अति जो है आपका छोटी से लिखा जाता है, ठीक है। तो अति आपका ये हो गया आपका। अब देखिए सेकंड जो शब्द होगा आपका, स्टेप नंबर एक खत्म हो गया। सेकंड आपका शब्द पे क्या होगा, आपके देखिए पे यो में जो मात्रा लगी है, यो में कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा। जिसमें कोई मात्रा नहीं थी उसमें ओ की मात्रा होती है, ठीक है। तो यहां पे ये आपका ओ हो गया, इधर आपके पीछे आपका धी को, ये धी को आपका ऐसे हो गया, धी को, यानी क्या हो गया आपका पे अति प्लस अधिक, क्या हो गया आपका ये अत्यधिक आपका ये हो गया है, ठीक है। अब देखिए अगर मुझे इसको जोड़ना है मैं क्या देखूंगा, देखो अति, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैं तोड़, जहां पे ई की मात्रा, जहां पे मात्रा लगी है वहां से तोड़ूंगा इसको, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अब मैंने यहाँ पे अ कर दिया, मैंने यहाँ पे आधा तो कर दिया इसको। अब इस ई के हिसाब से क्या होगा, अगला वर्ण आएगा। अब ई के हिसाब से क्या आएगा, यो आएगा, तो यहाँ आपका यो आ गया। यो में कौन सी मात्रा है आपके यहाँ पे, ये तो हलंत वाला है ना, तो यो में कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा, तो यहाँ मैं यहाँ पे ये मात्रा को जोड़ देता हूं, और यहाँ पीछे आपका धिक ऐसी है, ये आपका अत्यधिक आपका ऐसे हो गया। तो मतलब एक बार मैंने आपको तोड़ के दिखाया, एक बार मैंने आपको जोड़ के दिखाया, ठीक हो गया, ठीक है। एक बार आपसे ठीक है पे, अगर आपको पहले शब्द के लास्ट में यहां पे आपका पे मात्रा ई उ री ही आपको दिख रहा है, उसके बाद अगर आपको कोई अन्य दिखेगा तो जाहिर सी बात आपकी यण संधि होगी। मात्रा उसमें कैसे लेगी, अगर ई होगा तो आपका उसके आगे यो लगेगा, ऊ होगा तो ऊ की मात्रा लेगी। छोटा और बड़ा देखना पड़ेगा कि शब्द में क्या लगता है, ठीक है। और री होगा तो आपके यहाँ पे रॉ लगेगा आपका, ठीक है। तो ये आपको कुछ बेसिक बात आपको समझ में आ गई है। अब जरा एक बात समझिए, देखिए यहाँ पे इसकी मैं कुछ आपको एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करता हूँ, लिखिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल इसके पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है आपका पे व्यय, क्या सर आप देखिए पहला स्टेप में क्या करना है, आधे को पूरा करना है, वो को पूरा कर दो, कर दिया। ये यो के हिसाब से इसमें मात्रा लेगी, कौन सी लेगी यहाँ पे, ई की मात्रा। अब देखिए वो में अगर मैं वी लिखना है मुझे, तो बड़ी वी से लिखा है छोटी वी से। ध्यान रखना अगर कोई भी सिंगल शब्द है उसमें अगर मात्रा लगनी है तो हमें छोटी लगती है, क्योंकि वो एक तरह का उपसर्ग होता है, ठीक है। तो वी में छोटी मात्रा, वी प्लस, ठीक है। अब देखिए अगला शब्द क्या आएगा, यो में जो मात्रा लगी है, कौन सी लगी यहाँ पे, अ लगा है यहाँ पे, और पीछे आपका ये ऐसे आ गया, ठीक है। देखो अब यहाँ पे है अधि प्लस अक्षर, तो ई प्लस ओ आपका आ रखा है, ई प्लस ओ, यानी कि ई के बाद आपका कोई अन्य, ई के बाद कोई अन्य आ रहा है, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे शब्द बीच में आपका यो आएगा पक्का। कैसे आएगा देखिए यहाँ पे, देखिए ये ओ हो गया, धी जो है ये आपका आधा कर दूंगा इसको, ये आपका आधा हो गया धो, ठीक है। और धी के हिसाब से ई के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा आपका मात्रा आएगी यो की, ठीक है, यो की मात्रा आएगी यहाँ पे। और ये आपका देखिए यहाँ पे यो हलंत होगा, इसके पीछे आपका यहाँ पे आपका ये अक्ष आएगा, आपका ये अक्ष आएगा। अब ये हलंत हटेगा तो ये इसमें चिपक जाएगा, तो ये आपका ये अधि प्लस अक्ष है, इसके पीछे आपका ये लग जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा आपका। क्या आपको समझ आ रही है, देखिए अत्याचार कैसे करेंगे, सबसे पहले आधे को पूरा करेंगे और तो को पूरा कर दो, तो में कौन सी मात्रा लगी, फिर यो के हिसाब से मात्रा इसकी। अब पता होना चाहिए अति कैसे लिखते हैं, छोटी से अति प्लस, देखिए ये शब्द क्या है, यो में कौन सी मात्रा आ की, तो क्या होगा आचार, आचार नहीं होगा आचार होगा, ठीक है। अति प्लस उत्तम, देखिए क्या होगा पे, ये ई प्लस ऊ आ रखा है, तो ई प्लस ऊ, देखिए ई प्लस आपके क्या पे, ई प्लस आपका कोई अन्य आ गया, यानी कि यो ही आएगा, तो अति और ती को मैं आधा कर देता हूं, आधा कर दिया तो आप ये आपका यो आ जाएगा, देखिए पे ये आपका यो आ गया,
ठीक है। अब ये मात्रा इसमें चिपका दूंगे, छोटी की मात्रा अत्युत्तम, ये आप कैसे हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक, देखिए सबसे पहले क्या करूंगा, आधे को पूरा करूंगा तो प्रो, तो को पूरा कर दो तो। अब योग के हिसाब से इसमें क्या आएगी, मात्रा आएगी। देखिए अभी योग के हिसाब से मात्रा, योग के हिसाब से मात्रा किसकी आएगी, आप ई की मात्रा। अब प्रति पता होना चाहिए, छोटे से लिखते हैं बड़े से लिखते हैं, प्रति हमेशा छोटे से लिखते हैं, ठीक है। तो प्लस अगला शब्द किससे आएगा, यौ में जो मात्रा, यौ में ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा है, ठीक है। तो आपका ए इधर आपका को आ जाएगा आपका ये, ठीक है। देखो अगर आपका आई प्लस को भी कर दोगे तब भी आपका सही बन जाएगा ये, लेकिन आपको पता होने से शब्द कैसे लिखते हैं। अति प्लस ओज, देखा पे ये आपका अ हो गया, आधा तो हो गया, ई के हिसाब से आपका यो लग जाएगा, यो में आपका ओ की मात्रा ये लग जाएगी और इधर आपका ये लग जाएगा आपका अत्युज, ठीक है। देवी प्लस अंग, देखिए आपका दे, ई की मात्रा ई प्लस ओ है आपका, ई प्लस ओ, ई प्लस ओ आपका क्या आपका ई प्लस ओ क्या मतलब आपका पे, ये आपका यो ही लगेगा, ई प्लस अन्य आ गया, यो लगेगा, तो दे यो आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अन की मात्रा लगी इसमें, देखिए यहाँ पे मैंने आपका सॉरी दे वो का पहले आधा करना, वो आधा हो गया। अब ई के हिसाब से क्या लगेगा आपका, यो लगेगा, यो लगा दो, ओ की मात्रा इसमें लगा दो, ऊपर इसमें ये बिंदा लगा दो, और इसमें जुड़ेगा, जब ये ओ यो में जुड़ेगा तो ऊपर बिंदा भी तो आएगा, क्योंकि बिंदा इसके ऊपर है, और आपका पीछे इधर आ जाएगा, ठीक है। दिव्यंग, ठीक है। वाणी प्लस उद्गार क्या होगा आपका पे, वाणी ई प्लस ऊ आ गया आपका पे, ई प्लस ऊ, देखिए पे ई प्लस आपका ऊ आ गया, अन्य में आ गया आपका, ई प्लस ऊ आपका अन्य आ गया, तो वाणी प्लस उद्गार क्या होगा आपका पे, ये आपका वाण, ठीक है। नी मैं इसको आधा कर दूंगा, बड़ी के हिसाब से मात्रा आएगी किसकी, आपकी योग की, योग मात्रा कौन सी लेगी, इधर पीछे ऊ की, तो ये गारो, वाणिगार, आपको बात समझ आ रही है। थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखना ये कैसे कैसे ये हो रहे हैं। ई ये आपका ई हो गया, ठीक है, मतलब आधा अड़ा हो गया, आपका ई की मात्रा, ई और ऊ मिलकर क्या बन गया आपका पे, ई ऊ मिलकर आपका यो बन गया, ये यो बन गया, यो में कौन सी मात्रा लगी आपका पे, ऊ की मात्रा, सॉरी ये आपका आधा दो भी है, दो गारो, ऐसा बनेगा आपका, है ना, वाणिद्गार। नारी प्लस एकता, ई प्लस ए, फिर से आपका ई प्लस ए, ई के बाद क्या करते हैं अन्य आ गया है, तो आपका यो होगा, तो ना री, ठीक है। रो आपका आधा कर दूंगा, ये रो आपका आधा हो जाएगा, ठीक है। रो आपका आधा हो गया, तो अब क्या होगा आपका, रो के बाद क्या लगेगा आपका, ना ई के बाद आपका ए आ गया आपका, तो आपका यो लगेगा, तो आपका ये यो आ गया, ये आ गया आपका पे, ठीक है। तो अब आपका ये क्या आपका, ये आपका यहाँ पे ये कत्ता, ये आपका ऐसे आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना, मैंने आपको थोड़ा ध्यान समझ लेना, देखिए यहाँ पे ना री, रो में ई की मात्रा है, जब मैं इसमें से यहाँ पे ई की मात्रा हटा दूंगा तो आधा रो हो जाएगा, मतलब आपको अगर समझ में आ रहा है मैं एक बार फिर समझाता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे आपको हो सकता है। देखिए ना तो आपका ऐसी हो गया, रो में से ई निकाल दूंगा तो ये आधा रो हो गया, ठीक है। अब आधा ई और ए, ई के बाद आपका ए आ गया तो आपका यो ही होता है, तो आपका यो ही हो गया, यो हो गया, ठीक है। अब देखिए यो में मात्रा कौन सी लगेगी, यो में आपकी मात्रा लगेगी ए की मात्रा, देखिए यहाँ पे ए की मात्रा, ये आपकी ए की मात्रा है, तो आपकी ए की मात्रा इसमें लग जाएगी, इस पे, ठीक है, इस पे लग जाएगा पे, और ये कता आपका ऐसे आ जाएगा, ये आप कता ऐसे आ, ठीक है। तो क्या पे नार्यिकता, लेकिन आपको देखो रो का आपको नियम पता है, जब दो वर्ण के आधा रो आता है तो इसको यहां नहीं लगाते, इसको यहां लगाते हैं, नार्यिकता ऐसे लिखा जाएगा, नार्यिकता, ठीक है। देखिए स्वल्प क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे आधे को पूरा कर दो 100, वो के हिसाब से देखा आपका वो के हिसाब से मात्रा किसकी लगी है यहाँ पे, ऊ की मात्रा, तो ऊ की मात्रा लगा दो 100 में ऊ छोटा लगेगा बड़ा ऊ, हमेशा मैंने बोल दिया सिंगल में अगर लग रहा है तो आपका छोटा लगेगा, ठीक है। 100 सु हो गया आपका पे, प्लस वो में कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा, तो ओ आधा लोप सु प्लस अल्प। रीत्वागमन क्या करना पे, री तो को क्या करना पे पूरा, तो का आप पूरा कर दो, वो के हिसाब से मात्रा लेगी, वो क्या मात्रा कौन सी लिखते हैं, ऊ की मात्रा, तो रो में ऊ की मात्रा, ऊ ऋतु कैसे लिखते हैं, छोटी से लिखते हैं हमेशा, बड़ा नहीं लगा, ठीक है। प्लस देखिए पे वो में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा, आ ग म न, ऋतु प्लस आगमन, क्या आपको बात समझ आ रही है। तो ये हो गई आपकी जड़ संधि। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको जड़ संधि है आपको पूरी तरह से आपको ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आपको कमेंट सेक्शन में आप लिख देना। पिछली जो क्लास हमने पढ़ाई है आपको, उसमें से मैं आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। पहली बात, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है 3, 4, 2, 3, 4, 5, आपके ऑप्शन आपकी ये है। दूसरा आपको बताना है विवृत स्वर कौन से होते हैं, ठीक है। विवृत स्वरों की संख्या कितनी है, संख्या बताना पे, अब बताना पे विवृत जो आपके स्वर हैं, विवृत स्वर ये आपके कितने होते हैं, आपको इनकी संख्या बतानी है। चलो ठीक है, तो ये 2 काम आपको यहाँ पे बता देने, इसकी मैंने आपको ऑप्शन बता दिए हैं, इसकी मैंने आपको ऑप्शन नहीं बताए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पे, आपको विवृत स्वर कितने हैं और आपको ये कितनी आपके मूल स्वर होते हैं, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आपको ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको बताना, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब के बिना जाने का नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सब्सक्राइब करना और अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। थैंक यू, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।